भाई थार रॉक्स का बेस वेरिएंट का इंतजार करने वाला तुम्हारे लिए आ गई है भाई तगड़े वाली खुशखबरी, क्योंकि भाई यहां पे आ गई अपने पास महिंद्रा थार रॉक्स का MX3 वेरिएंट। MX1 मुझे पता है बेस मॉडल है, लेकिन एक बार इसको भी तो देख लो। बेस मॉडल भूल जाओगे, कहोगे विक्रम भाई हम तो इसी को लेके भाई साहब करोल बाग जाएंगे और पंजाब जाके इसके अलॉयज टायर बदलवाएंगे। बहुत सारे फीचर्स भाई इसके अंदर कंपनी ने दिए हैं। हाँ, MX5 से कुछ चीज़ें आपको कम भी मिलेंगी इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मॉडल बिल्कुल ही बेकार बना दिया महिंद्रा ने। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना भाई। बहुत सी चीज़ें दी हैं, कुछ कटिंग भी की है, लेकिन ऐसी कॉस्ट कटिंग नहीं की है कि आपको बिल्कुल ही लगे कि यार इस गाड़ी के लिए हमारे को 15 लाख कुछ ज़्यादा तो नहीं लगेंगे। जी हाँ, इसका जो पेट्रोल ऑटोमेटिक है वो आपको पड़ेगा 15 लाख एक्स शोरूम यानी 1499। उसके बाद डीजल मैनुअल की बात करें तो वो आ जाएगा भाई इसका 16 लाख रुपए का। उसके बाद डीजल में ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो रहेगा आपका एक्स शोरूम 17.5 लाख रुपए का। यानी डीजल के अंदर मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ही मिलेंगे, पेट्रोल में सिर्फ आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। तो भाई फ्रंट लुक है वो लगभग आपको भाई इसके जो अपर वेरिएंट्स हैं वैसे ही मिलेगी। सेम आपको भाई यहाँ पे 6 पैक ग्रिल मिलने वाली है। कैमरा नहीं मिलेगा, क्योंकि कैमरा तो आपको पता है भाई जब 360 डिग्री कैमरा आएगा तभी आपको मिलेगा। उसके अलावा जो ये लाइट्स हैं ये हैं सी शेप, लेकिन अब यहाँ पे भाई आपका DRL नहीं है। वाइट LED लाइट्स आपको मिलेंगी, हाई बीम लो बीम इसी के अंदर मिलेगा, लेकिन DRL नहीं मिलेगा। अब जो ये आपको यहाँ पे वाइट DRL दिख रहा है, इंडिकेटर इसी के अंदर दिख रहा है, डुअल फंक्शन जो दिख रहा है ये भाई ये भी DRL नहीं है। बस आपको इसमें पार्किंग लैंप ऑन करना पड़ेगा तब ये आपका ऑन होता है, और डुअल फंक्शन आपको दिख ही रहा है, इंडिकेटर भी और आपका मैनुअली DRL आप इसको बोल सकते हैं। सेम बम्पर आपको मिलने वाला, डुअल टोन, फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं मिलेंगे जो आपके MX5 और उसमें मिलते हैं, और फ्रंट फॉग लैंप नहीं मिलेंगे। क्योंकि भाई काफ़ी लोग मैंने देखा है अभी भी जो MX5 या AX5 जिन्होंने ली है वो भाई इसके फॉग लैंप चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि उनका जो लाइट का थ्रो स्प्रेड है ना वो उतना नहीं है। बम्पर चेंज कराएंगे, ग्रिल चेंज कराएंगे, सब कुछ चेंज कराएंगे, तो फिर भाई यही मॉडल ले लो ना, इसी में चेंज कराओ ना। बाकी फ्रंट लुक देखोगे तो बिल्कुल एज इट इज सेम है। साइड में आपको यहाँ फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है। अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन, टायर सेक्शन पे। तो भाई जो टायर प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पे 255 65 18 मिलेगी। लेकिन कहोगे विक्रम भाई ये कैसा दे दिया भाई, इसके ऊपर तो कंपनी ने व्हील कैप तक नहीं दिया। तो भाई छोटी सी हब कैप यहाँ पे दी है, सुंदर सी। हाँ, यहाँ पे छोटा सा महिंद्रा का आपको ट्विन पिक लोगो मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि महिंद्रा को भी पता है भाई कि कोई भी थार के अंदर ये रिम नहीं रखने वाला है, तो क्यों खाम खामे भाई व्हील कैप का खर्चा भी लगाया, क्यों फिर बाद में तो वो ऐसे ही डोलते फिरेंगे ना, कहीं ऐसे गिरे पड़े मिलेंगे टायर वालों पे। तो इसीलिए आप इसके अंदर भाई अपने मनपसंद 18 इंच डलवाइए, 19 टॉप मॉडल डलवाइए या 20 इंच डलवाइए। 20 से ऊपर तो मैं भी रेकमेंड नहीं करूंगा भाई। 285 50 R20 या 275 55 R20 या 275 50 R20 ये टायर प्रोफाइल आप 20 इंच में रख लेना। और 18 इंच में अगर आप रखना चाहते हो तो 265 डाल देना या 275 डाल देना। 275 60 R18 ये टायर प्रोफाइल मैंने आपको बता दी इसके अपग्रेड के लिए। और अगर बिल्कुल यही है कि भाई मैंने तो 4x2 है, ये क्या करना है मैंने बड़े बड़े डाल के, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। थार वाला 4x2 वाला ज़्यादा शोशोबाजी करता है अपनी थार के ऊपर, कह रहा है मैंने ऑफ रोडिंग तो करनी नहीं, मैं तो मस्त अपने हिसाब से बनाऊंगा। बाकी गाड़ी की लंबाई तो भाई महिंद्रा ने तभी तो इसको बोला है द SUV 4428 mm लंबाई है। और इसकी लंबाई में सबसे बड़ी भागीदारी पता क्या निभाता है, इसका व्हील बेस। 2850 mm का व्हील बेस है भाई, ना स्कॉर्पियो एन का आता है, इवन भाई फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा इसका व्हील बेस है। ये व्हील बेस भाई आपको अंदर स्पेस तो देता है, लेग रूम देता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग करेंगे तो वहाँ पे भाई थोड़ी सी आपको दिक्कत भी देगा। क्योंकि देखो किसी आप ऐसे पार्ट से गुजरेंगे जहाँ पे भाई ज़्यादा हम्प है, मिट्टी ज़्यादा है, तो वहाँ पे इसका बीच वाला पार्ट भाई थोड़ा सा टिकने के चांसेस ज़्यादा है अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोड करोगे। लेकिन ये वेरिएंट फिर वही कहूँगा 4x4 में तो है नहीं आपका, ये सिर्फ आपका 4x2 में ही अवेलेबल है। तो भाई इसमें बंदा क्या ही ऑफ रोडिंग करने जाएगा, तो उसके लिए ठीक है भाई, उसको तो अपना स्पेस चाहिए और मस्त अपना ग्राउंड क्लियरेंस तो मिल ही रहा है। 226 mm का मोर देन इनफ है। बाकी ये रहा भाई इसका फ्यूल लिड। एंड यहाँ पे भाई आपको डीजल की जो कैपेसिटी मिलती है, डीजल का हो चाहे पेट्रोल को, 57 लीटर का भाई आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और यहीं पे आपका DF डलेगा। और ये बहुत अच्छा है कि भाई बेस वेरिएंट में भी, मतलब बेस से एक ऊपर ही है ना ये, इनमें भी भाई आपको फ्यूल लिड जो है अंदर एक बटन के टैप से ही ओपन हो जाता है ये। तो उसके लिए भाई आपको चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, आप 3 डोर में लगाते हैं। अब आ जाते हैं गाड़ी के रियर में। तो गाड़ी का जो रियर है बिल्कुल भाई AX5 MX5 से मेल खाता है, क्योंकि रियर में इसमें
कोई भी भाई डिफरेंस नहीं है उन दोनों वेरिएंट से। सेम आपको स्टेपनी कवर मिलता है, यहाँ पे भी रिम मिलता है, उनमें भी रिम मिलता है, बैक कैमरा भी आपको यहाँ मिलता है, रियर पार्किंग सेंसर्स भी आपको यहाँ मिलते हैं, डिफोगर मिलता है, वाइपर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है। टेल लाइट्स की बात करें तो ये भी भाई आपको हेलोजन और एलईडी के भाई मिक्सचर में मिलती हैं। तो भाई रियर तो बिल्कुल सेम है। बाकी बूट दिखा देता हूँ आपको मैं, सेम भाई बूट ऐसे ही ओपन होता है, ठीक है। 447 लीटर का भाई बूट स्पेस है। आप ये मान के चलो मैं इस गाड़ी में ना मस्त आराम से बैठ के फिशिंग करने जाओ, कैंपिंग करने जाओ, या मस्त इस पे खोल के। एक्सेसरीज़ बहुत है भाई इस गाड़ी की ना, महिंद्रा अपनी अब इन हाउस ही बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ ना इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी ट्रे वगैरह लग जाती है। तो इस गाड़ी के अंदर भाई अच्छा खासा बढ़िया कैंपिंग का सेटअप बन सकता है। यहीं पे भाई आपको हुक दिया गया है, एक 12 वोल्ट भी दिया गया है, आप चाहें तो ट्रे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी भाई छोटी सी एक जाली दे रखी है, छोटा मोटा सामान आप चाहें तो भाई यहाँ पे भी रख सकते हैं। और जिसका जैक वगैरह है वो भाई यहाँ पे इस प्लेट के नीचे है, तो यहाँ से खोल के तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब कर देते हैं भाई इसको बंद। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के इंजन पे। तो आपको भाई इसका इंजन दिखाते हैं, बताते हैं इसमें आपको भाई कौन से इंजन ऑप्शन मिलते हैं, कितनी पावर मिलती है। तो भाई पहले इसका स्टैंड यहाँ लगा देते हैं। तो अभी ये जो गाड़ी अपने पास है भाई, ये है इसका भाई डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका हाई पावर वाला इंजन है वो आपको सिर्फ इसके AX5L और AX7L 4x4 वेरिएंट्स के अंदर ही मिलने वाला है। नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको इसका जो डीजल इंजन है, चाहे आप मैनुअल लीजिए चाहे ऑटोमेटिक लीजिए, वो मिलेगा आपको 150 bhp और आपका 330 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। वहीं अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल जो इंजन इसमें आपको मिलता है वो सेम आपको मिलने वाला है, 175 bhp और आपका 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पेट्रोल सेम इंजन, डीजल में थोड़ी सी कम पावर रहने वाली है। 4x2 में मोर देन सफिशिएंट है भाई, इतनी पावर इस गाड़ी के अंदर। बाकी एयर फिल्टर तो मेरे को सेम वही अपना स्कॉर्पियो एन वाला लग रहा है, क्योंकि देखो इंजन तो वही है ना, लगभग ओवरऑल सारा वही इंजन है। बैटरी पैक ये रहा आपका, ये रहा भाई इसका ECU। हॉर्न थोड़े से चेंज किए महिंद्रा ने, पहले वाले वेंडर से चेंज किए हैं। अब कौन है भाई, अब इसके आ रहे हैं भाई रूट्स के आ रहे हैं अब इसके अंदर हॉर्न ना, तो हॉर्न चेंज हो गया। जो वाइपर फ्लूइड है वो भाई अब यहाँ पीछे भेज दिया, स्कॉर्पियन में यहाँ आगे होता है। तो बाकी इंजन कवर सेम वैसे ही। ब्रेक बूस्टर भी काफ़ी बड़ा दिया है। तो ब्रेक की बात और कर लेते हैं। और ब्रेक्स में भाई मैं आपको एक क्लैरिटी कर देता हूँ, अगर आप इसके ब्रोशर पे जाओगे तो वहाँ पे क्या है, जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसमें कह रखा है कि चारों आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वेरिएंट है ये डीजल ऑटोमेटिक है और इसके अंदर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और रियर में, मैं वही देख रहा यार कि यार डिस्क ब्रेक होने चाहिए थे भाई, यहाँ पे ड्रम ब्रेक दे रखे हैं इन्होंने इसमें। तो भाई ये कटौती क्यों करी भाई, ब्रोशर में दे दिया और असलियत में काट दिया। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और चाबी आपको दिखाता हूँ। चाबी दिखा के मैं कर ही क्या लूँगा, बेस से लेके टॉप तक, चाहे अलग अलग वेरिएंट्स देख लो चाहे अलग अलग गाड़ियाँ देख लो, महिंद्रा ने भाई सेम यही चाबी देनी है भाई। अब तो इसमें चेंज कर दो, लोगो चेंज हो गया, चाबी भी चेंज हो जानी चाहिए। लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग, दैट्स इट, यही मिलता है। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर भाई देना चाहिए था, क्योंकि भाई जब पुश स्टार्ट दिया है तो रिक्वेस्ट सेंसर भी दे दो भाई। वो देखो जिमनी, उसके अंदर पुश स्टार्ट मिलता है ना भाई, तो उसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है, हैं। और भाई बूट पे भी अलग से रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है। देखो भाई कुछ मामले में ऐसी बात नहीं है भाई, देखो जिमनी का मानना पड़ेगा, कई चीज़ों में तो देखो जिमनी में अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। आप देखो ना उसके अंदर टिंटेड ग्लास भी दे रखे हैं टॉप वेरिएंट में, हैं। बताओ कौन देता है इतने पैसे में ऐसे हैं टिंटेड ग्लास, कोई बात नहीं। तो वापस आ जाते हैं भाई अपनी जिमनी में नहीं, थार रॉक्स MX3 के डोर पैड पे। तो ये देखो 1 लीटर की बोतल भाई प्रॉपर आती है। ये भाई आपकी AX7L में नहीं आएगी, बाकी सारे वेरिएंट्स में आएगी। अच्छा यहाँ पे जो है, अब भाई देखो कितनी कवरिंग करके देनी पड़ रही है महिंद्रा को। इसको भाई ब्लैक ही दे देते या ब्राउन कर देते, ऑल ब्लैक ज़्यादा अच्छा था, कर देते तो आज ये ढकनी नहीं पड़ती ना। चलो हम भी यार निकालेंगे नहीं, ऐसे ही आपको थोड़ा सा करके दिखाएंगे। तो ये वाला पार्ट आपको सारा मैट में मिलेगा। ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन मिलेगी, ठीक है। ORVM आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड है, हाँ फोल्डेड आपको नहीं मिलेगी, वो मैनुअली, ठीक है यार। वैसे भी इतना बड़ा ORVM और थार का ORVM, वैसे तो थार से लोग वैसे दूर से चलते हैं, क्या जरूरत है फोल्ड करने की, खुला ही रहने दो, ठीक है। उसके अलावा ये आपका पावर विंडो लॉक अनलॉक के लिए, गाड़ी लॉक यहीं से होगी और यहीं से अनलॉक होगी। ये आपको क्रोम नहीं मिलेगा, आपका मैट ब्लैक ही रहने वाला है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। देखो मेरी हाइट तो 6 फीट है, मैं फुटस्टेप का इस्तेमाल नहीं करता, मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ। पहले सीट मैंने पूरी लो कर रखी है, ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है इसमें मैनुअली, ठीक है। और भाई एक चीज़ और बहुत अच्छी है, सीट्स आपको भाई ब्लैक मिलती हैं। तो जब तक आप सीट कवर्स नहीं चढ़वाओगे आपकी ये ज़्यादा गंदी नहीं दिखेंगी, क्योंकि भाई जो अपर वेरिएंट्स वाले ना इतने परेशान हैं, कहते हैं भाई एक दिन तक भी हम उस गाड़ी को ना ऐसे नहीं रख पाते, शाम होते होते
जीन्स का कलर उस पर लग ही जाता है। फिर अगले दिन या तो वो फोम स्प्रे वाला होता है वो लेके बैठे होते हैं, नहीं तो भाई सीधा डिटेलिंग स्टोर पे गाड़ी जाती है। वो तो अपर वेरिएंट वाले देखेंगे। ये देखो भाई मैं बैठ गया बिल्कुल आराम से। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के इंटीरियर में। तो भाई यहाँ पे भी आपको खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अब आपको लेदर रैप स्टीयरिंग नहीं मिलेगा जो आपको MX-5 और X5 में मिलता है। हाँ, क्रूज़ कंट्रोल आपको बेस मॉडल से ऊपर यहाँ पे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। स्टीयरिंग लगभग आप ये देखो जैसे अपनी भाई स्कॉर्पियन की Z4 है ना, उसी तरीके से भाई आप इसका ना MX-3 वेरिएंट मान सकते हो। हाँ, बस इसके अंदर 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता आपको, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो सिल्वर ऑप्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे ज़रूर दिया गया है। बटन्स जो हैं वो आपके मैट में रहेंगे। ऑटोमेटिक लाइट्स आपको नहीं मिलेंगी, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर आपको नहीं मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी भाई आपको जो हमारी थार 3 डोर या यूं कहें थार में है वही वाला आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर मिलता है। इधर आ जाते हैं भाई इंफोटेनमेंट में, तो 10.25 इंचेस की भाई आपको इसके अंदर स्क्रीन मिलती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलेगा, लेकिन जो कारप्ले है वो आपको इसके अंदर वायर्ड मिलेगा और जो एंड्रॉयड ऑटो है वो आपको वायरलेस मिलेगा। जैसे यहाँ पे गए फ्यूल इन्फो पे गए, एड्रीनॉक्स तो नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको क्योंकि MX सीरीज़ है ये, ठीक है। उसके अलावा जो टच है गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा है, FM मीडिया फ़ोन कनेक्टेड, ठीक है, सही है भाई। यहाँ पे आपको ये जो फेवरेट कुछ आपने लगाना हो या आपको इसकी सेटिंग्स के अंदर जाना हो, चेंज करने हो, सिस्टम सेटिंग्स कुछ देखनी है आपको, यहाँ पे डे टाइम सिंक ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप बैक चले गए, ओवर द एयर ये आपका अपडेट हो सकता है, वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये रेडियो हो गया, ये आपका होम की हो गया। इस बटन को अगर आप टैप करके रखते हैं तो स्क्रीन आपकी बंद हो जाएगी, एनालॉग स्क्रीन आ जाएगी। आप चाहें तो इस वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। नीचे आपको भाई यहाँ पे AC वेंट्स मिलेंगे, मैनुअल AC मिलेगा। AC बहुत अच्छा है, काफ़ी इफेक्टिव AC है। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको हज़ार्ड लैम्प और यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स मिलेंगे। अगर आप उसके ऊपर टैप करोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा जिप, जूम, स्नो, मड, सैड, वो आपके ट्रैक्शन के लिए हो गए। अब ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है। यहाँ पे फ्यूल लीड ओपन करने के लिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप और आपका हिल डिसेंट कंट्रोल। बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, ये जितने भी भाई सेफ्टी फीचर्स होते हैं ये सारे आपको भाई MX-3 वेरिएंट में मिलते हैं। इवन ये आपको MX-1 वेरिएंट में मिलते हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से भाई चाहे बेस मॉडल हो चाहे आपका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट हो, महिंद्रा ने भाई कोई कटौती नहीं करी है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि जो सेफ्टी फीचर्स है उसमें कंपनियों को भाई कटौती नहीं करनी चाहिए। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे आपको भाई सनरूफ नहीं दिख रही होगी, तो सनरूफ भाई स्टार्ट होती है आपकी MX-5 वेरिएंट से। तो भाई जिसको सनरूफ का भी कोई खास शौक नहीं है, मुझे सनरूफ का कोई शौक नहीं है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया। इवन इसका एक बेनिफिट भी है आपको, वो क्या है कि अब इसमें सनरूफ नहीं है तो जो आपकी वाइट छत है इसको आप भाई कवर करा के ब्लैक कलर, वेलवेट या लेदर कुछ भी आप चाहो तो इसका कलर चेंज करवा सकते हो। रही बात इन पिलर्स की, तो पिलर्स भी भाई आपके कलर चेंज हो जाता है, चाहे आप ब्राउन करा सकते हो, ब्लैक करा सकते हो, जो मर्जी कलर आप चाहो वो आप करवा सकते हो। तो ये जो वेरिएंट है भाई इसके अंदर ना आप फुल कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से करवा सकते हो। तो अगर आपको 4x4 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इस वेरिएंट पे आपको जाना चाहिए। हालांकि प्राइस का डिफरेंस 1 लाख का है। फीचर्स अगर हम बात करें MX-5 से तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते, जो C टाइप LED DRLs हैं वो आपको नहीं मिलते इसके अंदर, फॉग लैंप्स नहीं मिलते। ओवरऑल देखेंगे तो देखो काफ़ी चीज़ें हैं जो प्राइस से ज़्यादा कंपनी आपको MX-5 में दे रही है। कंपनी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता ना भाई जब वो देती है तो फीचर्स। लेकिन अगर आपने भाई अलॉय भी चेंज कराने हैं, काफ़ी लोगों को 18 इंच के समझ में नहीं आ रहे हैं तो उनको चेंज कराने हैं, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, वहाँ पे भी आप पैसा लगाओगे क्योंकि वो आपके अलॉयज़ कुछ खास जाएंगे। क्योंकि इस टाइम 18 इंच के अलॉयज़ इतने उतर रहे हैं भाई गाड़ियों के कि भाई, क्योंकि बिकी इस टाइम भाई AX5 और MX-5 रही है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, बाद में तो आपका AX7L और अब ये सब बाकी वेरिएंट स्टार्ट हो जाएंगे। MX-1 लेट आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेस वेरिएंट वालों एक बार MX-3 को ज़रूर देख लेना। उसके अलावा भाई आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है फ़ोन में। तो ये आईफोन मेरा रखा है, ये चार्ज हो रहा है यहाँ पे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको यहाँ मिल जाता है। उसके अलावा देखो यहाँ पे मेरा वॉलेट भी आ जाता है, मेरा फ़ोन भी आ गया, मेरी चाबी भी आ गई, तो अच्छा खासा भाई आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। उसके अलावा भाई अब अपने को यहाँ पे मिलता है इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट का गोल्ड लीफ। और भाई जंगल में हज़ारों लाखों पत्तियाँ होती हैं, उसमें से छाट के आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी है भाई, वो लेके आता है भाई इन्वॉल्व। और भाई करना क्या है, ढक्कन हटाना है, ये रहा भाई स्प्रे कार्ड 1 और 2, बस ये 2 स्प्रे इसके कर देने। उसके बाद भाई आपकी गाड़ी ऐसे रिफ्रेश कर देगी भाई, आपका होगा अरे भाई साहब स्वाद सा आ गया। और इस परफ्यूम का भाई कोई मुकाबला नहीं है, मेड इन इंडिया है। एक बोतल भाई 2 से 3 महीने तक आपकी आराम से चलती है। और जो प्रीमियम एसेंशियल ऑयल्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं वो बिल्कुल नॉन टॉक्सिक और कोई
हार्मफुल नहीं है, आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चाहे आप भले 2 के 4 स्प्रे कर देना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और हाँ, कूपन कोड लगाना मत भूलना, नहीं तो जो भाई के नाम का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है उससे आप चूक जाओगे। साथ ही यहाँ पे आपको भाई 2 कप होल्डर मिलते हैं, बोतल होल्डर तो नहीं कहूँगा, आधा लीटर के भाई आपको बोतल इसमें आएंगी। आर्मरेस्ट भी भाई आपको यहाँ पे ब्लैक दिया गया है, स्लाइडिंग मिलेगा आपको। स्टोरेज स्पेस भी वही आपका नॉर्मल है जो आपके बाकी वेरिएंट्स में रहता है। एक चीज़ मुझे इस वेरिएंट की बहुत अच्छी लगी कि भाई इसके अंदर ना जो व्हाइट कलर है उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम है, थोड़ा नहीं काफ़ी कम है। अगर आप ऐसे भी रखते हो, देखो छत को आप ब्लैक कराओ या ना कराओ, ऐसे भी रखते हो हाथ नहीं लगेगा भाई ऐसे खाम में। सनरूफ होती है तो मैं मानता हूँ कि हाथ लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, गंदी भी ज़्यादा होती है, लेकिन नॉर्मल छत आपकी गंदी ज़्यादा नहीं होगी। तो आप इस गाड़ी को ऐसे भी रख के मेंटेन कर सकते हो। बात करें IRVM की तो भाई आपको ऑटो डिमिंग यहाँ पे IRVM मिलता है, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जो लाइट सिस्टम मिलता है ना सनरूफ के साथ मिलता है, वो नहीं मिलेगा। ये सेम अपना भाई जैसा मेरी Z4 के अंदर है वैसा ही है, और आपको यहाँ पे सन ग्लास होल्डर जरूर मिलता है। लाइट का ऑप्शन सिर्फ आपको यहाँ सेंटर में ही दिया गया है, और ये व्हाइट लाइट आपको यहाँ मिलती है, ठीक है, तो सिर्फ एक सेंटर में मिलेगी, पीछे नहीं मिलेगी। उसके अलावा बात करें यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, ये भी आपको भाई थोड़ा सा हार्ड में मिलेगा, अपर वेंट थोड़ा सा सॉफ्ट है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो कंपनी ने उसी हिसाब से भाई आपका डॉक्यूमेंट होल्डर दिया है जितने उनके साइज़ का ग्लव बॉक्स है। ये इसलिए है क्योंकि भाई जो फ्रंट के स्पीकर्स हैं वो आपके भाई डैशबोर्ड पे हैं, रियर के स्पीकर्स जो हैं वो भाई आपके वहाँ रूफ पे माउंट है। और इस वेरिएंट में भाई आपको मिलते हैं भाई 4 स्पीकर, 6 स्पीकर नहीं मिलेंगे इसके अंदर, मतलब जो एक्स्ट्रा ट्विटर्स मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे इसके अंदर। इसमें आपको सिर्फ 4 स्पीकर्स ही मिलेंगे। यहाँ पे बिल्कुल प्लेन रहेगा क्योंकि ना तो इसके अंदर आपका भाई रेन सेंसिंग वाइपर्स है और ना ही आपका एडास वगैरह कुछ भी है, तो ये आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बहुत अच्छी है भाई, जैसे मैंने गाड़ी को बंद किया, मैं गाड़ी से बाहर उतरा हूँ भाई, गाड़ी ने बोला अटेंशन प्लीज़ रिमेंबर टू कलेक्ट योर फ़ोन। अगर आपका फ़ोन वहाँ चार्जिंग पे है तो भाई उसको पता है कि आपने अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया, तो गाड़ी से उतरते टाइम भाई अपने फ़ोन को चार्जिंग से हटा के ले लेना, भूलना मत। अब दिखाते हैं भाई आपको रियर में क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे आप अपना भाई बोतल रख सकते हैं, सेम वही चीज़ है सारी, ठीक है। उसके अलावा जो सीट्स हैं भाई वो आपको 60-40 में ही मिलेंगी, और आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच वाला फिक्स मिलेगा। आर्मरेस्ट भी मिलता है भाई विद आपका कप होल्डर्स, और क्या चाहिए। और जो सीट है भाई ये आपकी रिक्लाइन है, सेम जैसे अपर वेरिएंट्स में होती है ना, सेम वही चीज़ भाई। और ड्राइवर के सीट के पीछे भी आपको भाई पॉकेट मिलती है, और आपकी को पैसेंजर सीट के पीछे भी आपको पॉकेट मिलती है। उसके अलावा भाई आपको यहाँ पे एक और छोटी पॉकेट दी गई है ताकि आप अपना इसमें फ़ोन भी डाल सकें, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पॉकेट आपको यहाँ अंदर दी गई है। पीछे बात करें तो यहाँ पे आपको इस इवेंट्स भी मिलेंगे, एक टाइप सी चार्जिंग भी मिलेगा, और यहाँ पे आपका फ़ोन रखने का स्पेस। और यहाँ पे कोई हम्प और भाई सी टनल नहीं है, तो भाई 3 बंदे मस्त आराम से भाई इस गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो भाई आपको ये फोल्डिंग वाले ही मिलेंगे, तो बढ़िया है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई लोअर वेरिएंट है तो महिंद्रा ने बहुत ज़्यादा कटौती करी है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो भाई काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, कंपनी उस हिसाब से ही वो वेरिएंट बनाती है कि भाई देखो मैं इतनी चीज़ें दे रहा हूँ और इतने पैसे में ये चीज़ मिलेगी। तो फाइनल आ जाते हैं भाई वर्डिक्ट के ऊपर कि भाई किसको ये वेरिएंट कंसीडर करना चाहिए MX3। तो भाई अगर आपने मन बना लिया है MX5 AX5 का, तो मैं आपको कहूँगा कि आप AX5 ले लो। अगर आपका 20 लाख के अराउंड का बजट है ना, 20 से ऊपर का, तो वो ले लो भाई। क्योंकि देखो जब प्राइस एक्स शोरूम बढ़ता है ना तो उसमें रोड टैक्स भी बढ़ता है, इंश्योरेंस की वैल्यू भी बढ़ती है, तो ओवरऑल सारी चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन अगर आप जा रहे हो बेस वेरिएंट की तरफ कि भाई मेरा बजट तो भाई 15 लाख से 17 लाख तक का है, मैं तो इसी बजट में देख रहा हूँ, क्योंकि बेस मॉडल में जाओगे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप उसमें ऐड नहीं करवा पाओगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बेस वेरिएंट वालों एक बार इस MX3 को भाई ज़रूर देख लेना। उसके बाद आपके मन की बात है भाई कि आपको लगता है कि भाई मेरे को इसमें ये चीज़ लगवा के मेरा काम चल जाएगा, और अगर आपको लगता है कि MX1, क्योंकि MX1 इतनी जल्दी महिंद्रा प्रोवाइड नहीं करवाने वाला, उसको टाइम लगेगा। तो जब तक टाइम लगेगा, जब तक तो भाई साहब इस गाड़ी से आप काफ़ी ट्रिप मार लोगे, काफ़ी मज़े ले लोगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।